जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं। TGT और PGT में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के यानी कि जीके के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका प्रश्न आपके सामने है। राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष या फिर भारत के राष्ट्रपति। अगर आपको इसका प्रश्न का जवाब मालूम है तो आप कमेंट करके जवाब अवश्य दें। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य की आकस्मिक निधि राज्य के राज्यपाल के अधीन होती है। संचित निधि का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत किया गया है। सरकार का सारा खर्च इसी फंड से वहन किया जाता है और देश की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस कोष से सरकार को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इसमें हमारा सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं। थोड़े की पॉइंट देखते हैं क्या है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे और वह 1892 में यानी कि 1892 के आम चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे और पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है और किस पार्टी के लिए चुने गए थे और कब चुने गए थे। ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, नीति आयोग के राष्ट्रीय संस्थान की प्रथम सभा कब आयोजित की गई? नीति आयोग की राष्ट्रीय संस्थान की पहली सभा, प्रथम सभा कब आयोजित की गई? हमारे सामने ऑप्शन है फरवरी 2016, फरवरी 2015, अगस्त 2014, मई 2015। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब अवश्य दीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब होगा फरवरी 2015। नीति आयोग के राष्ट्रीय संस्थान की प्रथम सभा फरवरी 2015 को हुई थी। पहली बैठक सभा यानी कि पहली बैठक नीति आयोग की शासन करने वाली परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी। यह कैबिनेट सचिवालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से 16 फरवरी 2015 को प्रभावी हुआ। ये पॉइंट याद रखिएगा। नीति आयोग की 7वीं बैठक 7 अगस्त 2022 को आयोजित की गई थी और नीति आयोग भारत गणराज्य की सरकार की प्रमुख नीति प्रबुद्ध मंडल है जो प्रत्येक दिशा और नीति निविष्टियां प्रदान करती है। आपका प्रश्न आपके सामने है। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी? यानी कि मुगल काल में वो कौन से राजा हुए जिनके शासन में यानी जिनके पीरियड में चित्रकारी चरम पर थी यानी शिखर पर थी। हमारे सामने ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची।
और इस युग में सबसे अनोखी प्रवृत्ति चित्रों के चारों ओर सजे हुए हाशिए का उपयोग है, जो कभी कभी स्वयं पेंटिंग के रूप में विस्तृत होते थे। और उन्होंने प्राकृतिक चीज़ों को चित्रांकन में लाने का जो प्राकृतिक चीज़ें थीं उनको चित्रांकन में लाने पर जोर दिया। मुगल चित्रकला भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों के संयोजन को दर्शाती है। तो ये जहांगीर के काल में जो चित्रकारी थी वो अपने आप में बहुत सर्वोच्च स्तर पर थी, यानी कि चरम पर थी, शिखर पर थी। और आप देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख के आपको अनुमान लग रहा होगा कि इस वीडियो में सेलेक्टेड प्रश्न लिए जा रहे हैं और इतने इम्पोर्टेंट हैं। ये एक एक प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, आपको जब वीडियो देखेंगे आपको खुद एहसास होगा कि एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं और ये पिछले सालों में पूछे भी गए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने बड़े चुन चुन के सेलेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। किसी भी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अन्य परीक्षा भी हो, उनमें भी ये प्रश्न आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किस साल में हुआ था? हमारे सामने ऑप्शन है 1903 में, 1902 में, 1907 में या फिर 1905 में। ये 4 ऑप्शन है। इसमें हमारा सही जवाब होगा 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कुछ पॉइंट हैं जिनको डिस्कस करना चाहेंगे, जिससे कि आपको और गहराई से समझ में आए चीज़ों को। प्रश्न कैसे भी आ जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। प्रशासनिक कारणों से लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन पर विचार लाया गया था। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन पर विचार किया गया था? तो आप जवाब दे सकते हैं, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन पर विचार करने के लाया गया था। और बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। और क्यों हुआ, मतलब विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कहा गया है, कारण बताया गया है, वो बताया था छोटे राज्यों को बेहतर प्रशासित किया जा सकता है। लेकिन वास्तविक कारण जो हम लोग मानते हैं भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता को चकनाचूर करना इनका उद्देश्य था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, उसमें लॉर्ड कर्जन थे और उसका उद्देश्य का ये सारी चीज़ें मैंने आपको विस्तार से समझा दी। प्रश्न आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया? कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया? बहुत सारी कमेटियां बनी थी। उसमें हमारा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और थुंगन समिति। इसमें हमारा सही जवाब होगा LM सिंघवी समिति। इसने पंचायती राज को इस संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। पंचायती राज है क्या, जरा मैं आपको समझाना चाहूँगी। ग्रामीण विकास के लिए भारतीय प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य जिलों, अंचलों और गांवों में स्थानीय स्वशासन का विकास करना है। तो समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए था। ये बात LM सिंघवी समिति ने कहा था। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो का एक एक प्रश्न अगर आप देखेंगे गौर से तो सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से एक एक प्रश्न को याद रखिएगा, जिससे कि परीक्षा में जब आए प्रश्न सवाल तो आप आराम से जवाब दे सकें। आगे चलते हैं और प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित है? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? हमारे सामने ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब मालूम है और इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो सुनिएगा जवाब। इसका सही जवाब है स्ट्रेटोस्फियर। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में केंद्रित हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं वो भी आपने महसूस किया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें
और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।